आज की एक और बड़ी खबर है, बंगाल लिए चलते हैं आपको। प्रिंसिपल साहब गिरफ्तार हो चुके हैं कल ही, अब राज उगलने की बारी है। दोनों जेल में है, एक जेल में है और एक सीबीआई रिमांड पर है। संदीप घोष, आज संदीप घोष को कोर्ट में पेश किया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, संदीप घोष सीबीआई की कस्टडी में कोर्ट में पेशी हुई इनकी, और उसके बाद लगभग 8 दिन की रिमांड पर भेजा गया। संदीप घोष को आज कोर्ट में पेश किया गया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी आज विधानसभा में रेप के खिलाफ बिल लेकर पहुंच गई। ममता बनर्जी गुस्से में भी थी क्योंकि लगातार उनकी सरकार घिरी हुई है। তাই আপনার পদত্যাগ দাবি করছি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করছি, বিজেপি মন্ত্রীদের পদত্যাগ দাবি করছি, রাজ্যে যে মুখ্যমন্ত্রীরা আছে পদত্যাগ দাবি করছি, প্রধানমন্ত্রী আপনি। अब ममता के कमिश्नर की बारी। कमिश्नर साहब का इस्तीफा कभी भी हो सकता है, कभी भी कमिश्नर हटाए जा सकते हैं। लोग कमिश्नर के दफ्तर में प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर में आपको दिखाऊं, बाकायदा ये बड़े बड़े लोहे की बैरिकेडिंग लगा दी गई है जिससे लोग कमिश्नर दफ्तर तक ना पहुंचने पाए। देखिए जरा, बैरिकेडिंग में देखिए चेन बांधी जा रही है जिससे प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स कमिश्नर दफ्तर तक ना पहुंच पाए। इस तरह के प्रदर्शन को रोकने की तरकीब सूझी। अब देखिए लोग पहुंच गए वहां प्रदर्शन करते हुए कमिश्नर दफ्तर के बाहर, और वो कह रहे हैं कि हम एक दिन कामयाब होंगे। अभी भी कोलकाता में उसी तरह प्रदर्शन हो रहा है। ये बीजेपी के प्रदर्शन की आज की तस्वीर आप देख रहे हैं। डॉक्टर्स, युवा, बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या ममता तक पहुंचेगी भ्रष्टाचार की आंच? ममता का प्रिंसिपल संदीप घोष उगलेगा राज। सीबीआई ने संदीप घोष समेत 4 को गिरफ्तार किया है। महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है जिसका सीधा कनेक्शन ममता सरकार से है, इसलिए ममता केंद्र पर हमलावर है। প্রধানমন্ত্রী আপনি দেশের লজ্জা, আপনি মেয়েদের প্রোটেকশন দিতে পারেন না, তাই আপনার পদত্যাগ দাবি করছি। ममता ने विधानसभा में एंटी रेप बिल के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोला, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया, क्योंकि एक तरफ ममता के करीबियों पर सीबीआई का शिकंजा कस रहा है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ भी गुस्सा बढ़ रहा है। ये जो घटना घटा है आरजी कोर्ट में, तो इसका अभी तक सरकार ने कोई भी आंसर नहीं दिया है। हम लोगों को कोई भी जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। आगे बढ़ना है और नहीं तो सीपी को यहाँ पे आके उनका डिपुटेशन लेना पड़ेगा, और अगर सीपी नहीं आए तो वहाँ से उसको रिजाइन करना पड़ेगा। इतना दिन से इतना दिन हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, अकेले संदीप घोष गिरफ्तार नहीं हुआ, संदीप घोष के साथ 3 और लोग गिरफ्तार हुए। ये तीनों लोगों को, संदीप घोष को मिलाकर 4 लोग, इन सबको कोर्ट में पेश किया गया है। देख रहे हैं आप, एक शख्स ये निकल रहा है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, पीछे दूसरा शख्स जो मास्क लगाए इसकी गिरफ्तारी हुई है, और उसके पीछे आप तीसरा शख्स देख रहे हैं, एक संदीप घोष। 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। अब ये 4 कौन कौन है देखिए जरा। एक संदीप घोष गिरफ्तार हुआ है, संदीप घोष के बगल में जो खड़ा है उसका बाउंसर, वो जो राजदार है वो गिरफ्तार हुआ है, और 2 वेंडर गिरफ्तार हुए जिनसे
सामान खरीदा जाता था अस्पताल के लिए। अब मैं आपको बताऊं, क्या संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद कई और बड़े नामों का खुलासा होगा? ये वो सब लोग हैं। सीबीआई की रिमांड में पूर्व प्रिंसिपल है इस वक्त। कोर्ट ने घोष समेत 4 आरोपियों को रिमांड में भेजा है। सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल समेत 4 को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने 15 दिनों में घोष से 150 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। घोष की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के केस में की गई है। भ्रष्टाचार की शिकायत पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ने की थी इनके खिलाफ। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली ने गंभीर आरोप लगाए थे। अख्तर अली ने कहा था कि घोष लाशों की तस्करी में शामिल है, बायोमेडिकल कचरे में भ्रष्टाचार, ठेकों में भाई भतीजावाद करते हैं, छात्रों से परीक्षा पास कराने के लिए 5 से 8 लाख रुपए तक लेते हैं, स्टूडेंट को कॉलेज के गेस्ट रूम में शराब पार्टी करने के लिए बुलाते हैं। अख्तर अली ने 1 साल पहले स्टेट विजिलेंस कमीशन को शिकायत की थी, लेकिन तब मामले में एक्शन की बजाय उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। अब इन सारे मामलों में सीबीआई ने घोष पर शिकंजा कस दिया है। संकेत यह है कि ट्रेनी डॉक्टर मामले में भी एक्शन होने वाला है। संदीप घोष का 2 बार पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुका है। अभी के आरोप में उन्हें 7 साल की सजा हो सकती है। डॉक्टर हत्या मामले में जेल यात्रा इनकी लंबी हो सकती है। अगला नाम देखिए कौन है। संदीप घोष के बगल में खड़ा है उनका बाउंसर। सीबीआई ने अफसर अली को भी गिरफ्तार किया है। अफसर अली संदीप घोष का बाउंसर बताया जाता है। अस्पताल में प्राइवेट बाउंसर रखने की इजाजत नहीं है और माना यह जा रहा है अफसर अली घोष का सबसे बड़ा राजदार है। एक और गिरफ्तारी हुई है वेंडर की। सीबीआई ने उठाया है वेंडर विप्लव सिंह भी सीबीआई के शिकंजे में है। विप्लव पर भी भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप है। विप्लव सिंह की मां तारा ट्रेडर्स नाम की एक कंपनी है, मां तारा ट्रेडर्स, जो अस्पताल में मेडिकल उपकरणों की सप्लाई करता था और विप्लव सिंह के पिता इसी मेडिकल कॉलेज में काम कर चुके हैं। एक और नाम है संदीप घोष के साथ जिसकी गिरफ्तारी हुई, एक और वेंडर सुमन हाजरा। सुमन हाजरा भी संदीप घोष का खासम खास है। हाजरा मेडिकल शॉप से दवाइयों की सप्लाई करता है। हाजरा घोष के साथ मिलकर दवाओं में धांधली करता था। घोष के साथ मिलकर हाजरा उपकरणों को बाजार में बेचता था। तो ये कई बड़े लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसलिए कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। सुनिए जरा। आरजीकर कॉलेज की घटना में जो अपराधी है उनको तो सजा मिले ही फांसी की, लेकिन क्या शेख शाहजहां जैसे लोग भी फांसी की सजा पाए? सीबीआई को ये बताना पड़ेगा। ये करप्शन चार्ज में संदीप घोष अरेस्ट आप लोग कर लिया, ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो वो सिर्फ नजर घुमाने के लिए आप लोग अरेस्ट किया। ये सीबीआई को क्लियर करके ये अपडेट बताना पड़ेगा। मंशा साफ और सख्त है तो वो कृपया बताएं कि उनके कार्यकाल में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित हुए बलात्कार के। जिन लोगों ने ये कहा था कि ये सारे जो डॉक्टर हैं वो अन्यान्य कारणों से बैठे हुए हैं, जिन्होंने जाकर साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास किया, उसके लिए आपने क्या कार्रवाई की? हाल ही में जो बंगाल में घटना हुई, सरकार हालांकि काम कर रही थी, लेकिन सरकार को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे थी। उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। महिलाएं जिसमें उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, जो काम सरकार को करना चाहिए या पुलिस को, वो सरकार नहीं कर रही है। सबसे पहले जरूरी है कि सरकार को सुरक्षा का भरोसा दिलाना चाहिए। आज जब ये गिरफ्तार हुआ है तो सवाल तो ये बनेगा कि ममता बनर्जी जी कब इस्तीफा देंगी? ममता बनर्जी हेल्थ मिनिस्टर भी थी, ममता बनर्जी होम मिनिस्टर भी थी। क्या उनको नैतिक जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए? उल्टा ममता बनर्जी जो है वो देश में दंगा लगाने की बात कर रही है। अब अगला नंबर किसका है? संदीप घोष तो अंदर चला गया। अगला नंबर है विनीत गोयल का। विनीत गोयल इस वक्त कोलकाता के पुलिस कमिश्नर हैं। विनीत गोयल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीर में आपको दिखाऊं लोगों ने क्या किया है। उनके दफ्तर के बाहर कोलकाता में देखिए रीढ़ लगा दी गई है और रीढ़ लगाकर उनका कहना है पुलिस से कि ये जो रीढ़ की हड्डी लगी है ये आपके नहीं है, ये रीढ़ की हड्डी पुलिस के नहीं है, ये कहकर कोलकाता पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो क्या पुलिस कमिश्नर की छुट्टी होने वाली है? विनीत गोयल हटाए जाने वाले प्रिंसिपल संदीप घोष के शिकंजे में इस वक्त सीबीआई के। अब कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल का नंबर है। विनीत गोयल के खिलाफ जूनियर डॉक्टर्स ने मोर्चा खोल दिया है। कोलकाता में विनीत गोयल के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। जूनियर डॉक्टर कोलकाता सीपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का आरोप यह है कि कोलकाता सीपी ने पक्षपात किया।
महिला डॉक्टर की हत्या के मामले को दबाने की कोशिश की, डॉक्टर के परिवार से झूठ बोला, मामले की सही से जांच नहीं की, केस दर्ज करने और कार्रवाई करने में भी उन्होंने देरी की। केस की शुरुआती जांच विनीत गोयल ने ही की थी। विनीत गोयल 1994 बैच के अधिकारी हैं। गोयल कोलकाता के 44वें पुलिस आयुक्त हैं। 2021 में इन्हें कोलकाता का कमिश्नर बनाया गया। कमिश्नर बनने से पहले गोयल एसटीएफ में एडीजीपी के पद पर थे। 2011 में खूंखार माओवादी किशन जी की गिरफ्तारी की थी इन्होंने। इसके बाद सुर्खियों में आए, राष्ट्रपति वीरता पदक मिला। गोयल को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है। गोयल ने आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी कानपुर से पढ़ाई की है। बीजेपी ने भी गोयल के इस्तीफे की मांग की है। आइए सुनवाता हूं आपको डॉक्टर्स को जो ममता बनर्जी पर सवाल उठा रहे हैं और कमिश्नर का इस्तीफा मांग रहे हैं। कमिश्नर खुद आए थे और बोले थे कि सोशल मीडिया में जो सारी चीज फैला जाता है उसके वजह से ये मॉब अटैक होता है। हालांकि हम लोग को पता है कि वो मॉब अटैक पूरा प्रीमेडिटेटेड था। पुलिस इज एब्सोल्यूट फेलियर इन दिस पार्ट एंड सो द कमिश्नर ऑफ पुलिस मस्ट रिजाइन। मतलब जो राज्य सरकार का जो पुलिस है, जो कोलकाता पुलिस है, उसका जो पर्टिकुलर रोल है वो हम लोग को बहुत सस्पिशियस लग रहा है। इनिशियली 3 to 4 डेज में जो राज्य सरकार पुलिस और कोलकाता पुलिस का जो नाकामी है वो हम लोग उसके लिए यहाँ पे आए। जब तक कोलकाता पुलिस और सीपी जब तक यहाँ पे आके रिजाइन नहीं कर रहा है, स्पेशली सीपी, हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। को जो सिक्योरिटी देने का उनका जिम्मेदारी था वो भी सही से नहीं निभाया, तो उसीलिए हमारा डिमांड था कि रिजाइन करिए सीपी। लेकिन सीपी ने बताया कि अकॉर्डिंग टू हिम कि वो उसका काम सेटिस्फैक्टरी से किया है। सीपी का आंसर जो हम लोग स्पेसिफिक क्वेश्चन रखा था उसका सेटिस्फैक्टरी आंसर हम लोगों को नहीं मिला। ड्यूटी डॉक्टर उसके ऊपर रेप्ट हुआ है, मर्डर हुआ है उसके वर्किंग प्लेस में। इससे हेनस क्राइम और नहीं हो सकते। इसमें डॉक्टर लोगों के साथ सोसाइटी के हर एक आदमी खड़ा है एक डिमांड के लिए। एडिशनल कमिश्नर थे और पुलिस का जो आधिकारिक थे सभी थे, लेकिन कोई हमारा प्रश्न का सदुत्तर नहीं दे पाया। अब आपको बताऊं कि ममता बनर्जी ये बात समझ रही हैं कि बंगाल में माहौल कैसा बना है सरकार के खिलाफ, इसलिए ममता बनर्जी सदन में महिलाओं से रेप और अपराध के खिलाफ एक बिल लेकर आई विधानसभा में आज। और साथ ही साथ जब ममता पहुंची इसके लिए तो बीजेपी के नेता, मैं आपको दिखाऊं तस्वीर अगली, बीजेपी के नेता काले गमछे के साथ मौजूद थे विधानसभा के अंदर। देखिए जरा, ममता जो बिल लेकर आई हैं, सदन में रखा गया, बिल पास हुआ, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बनेगा। क्या है इसमें? विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हो गया है और ममता के इस बिल को बीजेपी ने भी सपोर्ट किया है। नए कानून के मुताबिक दोषी को फांसी की सजा होगी। पीड़िता की मौत या कोमा में जाने पर फांसी की सजा हो जाएगी। गुनहगार को 10 दिन के अंदर सजाए मौत सुना दी जाएगी। इसके तहत रेप केस की जांच 21 दिन में पूरी करनी होगी। अगर 21 दिन में संभव ना हो तो 15 दिन और दिए जाएंगे। इसका नाम अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक रखा गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून लागू हो जाएगा, क्योंकि यह कानून केंद्र सरकार के कानून में संशोधन है। केंद्र सरकार ने पहले ही आईपीसी की जगह बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता लागू कर रखा है। अब देखिए इसमें है क्या। मोदी जी का जो बीएनएस है, जिसे आप भारतीय न्याय संहिता कहते हैं, भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 में सजा का प्रावधान है। 10 साल से उम्र कैद तक की सजा है दुष्कर्म में। बीएनएस में दोषी जब तक जिंदा रहेगा जेल में रहेगा अगर उम्र कैद हुई है। ममता के कानून में 10 साल का प्रावधान नहीं है। ममता का कानून सीधे उम्र कैद की सजा देता है रेप के मामले में, बीच में कोई गैप नहीं, सीधे उम्र कैद। ममता के कानून में फांसी की सजा का भी प्रावधान है। बलात्कार के बाद अगर हत्या कर दी तो भारतीय न्याय संहिता कहता है, धारा 66 में इसका जिक्र है, बीएनएस में पीड़िता की मौत पर 20 साल की सजा है। पीड़िता कोमा में चली जाती है तो भी 20 साल की सजा होगी। इसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है, फांसी भी हो सकती है। ममता के कानून में पीड़िता की मौत पर दोषी को सीधे फांसी ही दी जाएगी। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 70(1) में इसका जिक्र है, गैंगरेप अगर किया है दोषी को 20 साल या उम्र कैद हो सकती है। दोषियों को फांसी की सजा भी हो सकती है। लेकिन गैंगरेप के मामले में ममता के बिल में, ममता के कानून में ताउम्र जेल का प्रावधान है। मतलब गुनाहगार जिंदा रहते जेल से बाहर नहीं आएगा। ममता ने दोषी को फांसी की सजा का प्रावधान भी किया है। लेकिन बीजेपी सवाल पूछ रही है, कड़े कानून बनाने से बेहतर है उसे लागू करो।
अगर अस्पताल में जिस डॉक्टर के साथ रेप और हत्या हुई है उसमें सही तरीके से क्राइम सीन को सुरक्षित रखा जाता, पुलिस ने सही से जांच की होती, तो इसी कानून में जो सजाएं हैं वही सख्त सजा मिल पाती। सुनिए। इवन যেদিন মারা যায় সেদিনও আমি ফোনে তার সাথে তার বাবা মার সাথে কথা বলেছিলাম। मैंने घटना के दिन मृतका के माता पिता से बात की, ऑडियो वीडियो और सीसीटीवी के फुटेज उन्हें दिए। রবিবার পর্যন্ত সময় দিই। मैंने उनसे कहा कि मुझे रविवार तक का समय दीजिए, अरेस्ट করতে না अगर गिरफ्तारी नहीं कर पाए तो सीबीआई को केस सौंप देंगे। আদালতে गए पुलिस ने उससे पहले ही मुख्य आरोपी को पकड़ लिया। मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने का आदेश दिया, लेकिन मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया। हम शुरू से ही मौत की सजा मांग रहे हैं। She should step down. She is the main reason for this. For this state government rape and murder by our sister and daughter. और में एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया जाए, फांसी किसको देगा? सबूत के ऊपर तो होगा, देश का कानून है। मेरा जो सुझाव है साफ के साफ एविडेंस डिस्ट्रॉय का खिलाफ है।